अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने 6.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इससे पहले इसी फाइनेंशियल ईयर में 3.5 रुपये का पहले भी डिविडेंड दे चुके हैं। तो अभी के लिए हिसाब से अगर बात करें, इक्विटी ये आप लोगों के सामने 28 बिलियन की, 8.6 बिलियन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, 31 बिलियन की हैं करंट लायबिलिटीज़, टोटल लायबिलिटीज़ हैं तकरीबन 40 बिलियन की, करंट एसेट्स हैं 40 बिलियन के, जिसमें इन्वेंट्री है जी 30 बिलियन की। डेट टू इक्विटी रेशो अच्छी रेशो है क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस वजह से इसको एक से ज़्यादा का मार्जिन दिया जा सकता है डेट टू इक्विटी का, और इसके बावजूद ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। करंट रेशो बहुत अच्छी है। वैसे तो ये पहले इनकी करंट रेशो ज़्यादा बेहतर हुआ करती थी, अभी कुछ इन्होंने क्योंकि प्राइसेस रॉ मटेरियल की बहुत बढ़ी हैं, इस वजह से इनकी करंट रेशो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। क्विक रेशो इनकी इतनी अच्छी नहीं है। ओवरऑल ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और ये कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं जी, अनकंसोलिडेटेड मैंने शेयर नहीं किए क्योंकि ये बेसिकली पेरेंट कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज ओन कर रही है ये, इसलिए बेस्ट ये है कि इनका कंसोलिडेटेड डाटा डिस्कस किया जाए। 65 बिलियन की थी सेल पिछले साल, अभी 98 बिलियन की हो चुकी है। ओवरऑल 33 बिलियन का, 33 अरब रुपए का इजाफा हुआ है जी इस एक साल में। सेल का 50% अमाउंट के एतबार से बनता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स तकरीबन 9% कम हुई है जी, बहुत ज़बरदस्त। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनर से कम हुए हैं जी 0.1%। फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ से भी कम रह गई है जी, 3.8% कमी हुई। अदर ऑपरेटिंग चार्जेस इनके थोड़े से बढ़े हैं 0.9%। उसकी वजह यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ये जब प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है वो बढ़ जाती है उसकी अमाउंट, तो इस वजह से ये इसमें परसेंटेज में इजाफा हुआ है। अदर इनकम इनकी थोड़ी सी बेहतर हुई है जो कि इनको डिविडेंड मिले हैं कुछ दूसरी कंपनी से, अपनी एसोसिएटेड कंपनी से 0.2% उसमें इजाफा हुआ है। और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जाहिर बात है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो ये भी बढ़ने थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो 8.8% बनते हैं जो कि 8.7 अरब रुपया बनता है, जबकि लास्ट ईयर 32 करोड़ रुपए का लॉस था 0.5% के एतबार से। 9 अरब रुपया प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इस साल में पिछले साल के मुकाबले में, और 9.3% इजाफा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में। इस बार की कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर 41 रुपये 38 पैसे है, जबकि लास्ट ईयर 4 रुपये 60 पैसे थी लॉस पर शेयर। 45 से 46 रुपये इजाफा हुआ है जी अर्निंग पर शेयर इस साल। टारगेट प्राइस इसकी 1 क्वार्टर तक की हो सकती है, 1 क्वार्टर से मतलब 4 महीने तक का अगर एस्टिमेट रखें, 3 से 4 4.5 महीने, तो ये 280 से 300 रुपये का इसका टारगेट हो सकता है। कंपनी की डोमेस्टिक स्टील का टर्नओवर वो बड़ा है 23 बिलियन, ये अनकंसोलिडेटेड डाटा है जो ये मैं अब कंपनी के हवाले से डिस्कस कर रहा हूँ। 23 अरब का हुआ है जबकि लास्ट ईयर 16 अरब रुपये था, 25% वॉल्यूम में इजाफा हुआ है और ये मार्केट डिमांड की वजह से हुआ है। कंपनी की एक्सपोर्ट टर्नओवर 5.9 अरब है जी, लास्ट ईयर 2.9 अरब थे। एक्सपोर्ट में 41% वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, प्राइसेस के अलावा भी बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम के एतबार से। IIL इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है ऑस्ट्रेलिया में, होली ओन्ड सब्सिडरी है इनकी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और 24 मिलियन डॉलर जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसकी सेल्स उन्होंने इस दफ़ा की है, जबकि लास्ट ईयर आधी थी 12 अरब डॉलर थी, 12 मिलियन डॉलर थी। ये बहुत बड़ा समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सप्लायर, मतलब ऑस्ट्रेलिया इनका वो एरिया बन चुका है जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं, एक्सपोर्ट की हैं, तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इनकी लार्जेस्ट बन चुकी है। और अभी भी ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा है और बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया की चाइना के साथ कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तो फ्यूचर में भी इनको बेनिफिट होगा। इसी तरह IIL अमेरिका, इन्होंने ओंटारियो कनाडा में इन्होंने रजिस्टर करवाई है, होली ओन्ड सब्सिडरी है इनकी, तो वहाँ पे भी नेट सेल इनकी
मिलियन डॉलर कैनेडियन डॉलर वो इजाफा हुआ है। 6 मिलियन डॉलर एक्चुअली कैनेडियन डॉलर इनकी सेल्स हुई हैं टोटल। कंस्ट्रक्शन के हवाले से इन्होंने एक IIL सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन इन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि स्टील सेक्शंस की स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशंस और नए नए डिज़ाइन उसमें वो बना रहे हैं। उसमें कुछ डिफरेंट शेप्स और वो डेवलप की हैं, जिसकी वजह से इसकी सेल्स में भी इजाफा हुआ है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब ग्लास सेल्स जो है वो इनकी 80% बढ़ी है लास्ट ईयर के मुकाबले में। और स्टेनलेस स्टील 200 सीरीज़ इन्होंने एक शुरू की है, उसकी बड़ी अच्छी इनको रिस्पांस मिल रहा है। पॉलीमर पाइप्स की फिटिंग्स जो इन्होंने सेल की हैं इस बार 3.5 अरब थी, लास्ट ईयर 2.5 अरब थी। इसकी वजह से भी समझ लीजिए कि इसमें भी काफ़ी इजाफा है। PPRC पाइप्स जो ये पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाते हैं उसका वॉल्यूम 52% पिछले साल के मुकाबले में इस साल 52% इजाफा हुआ है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो अमाउंट के एतबार से देखें तो 42% बढ़ी हैं। उसकी वजह यह है कि स्टील की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और वरना अगर वो मतलब रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा प्राइसेस ना बढ़ती तो जितना अच्छा वॉल्यूम और इन्होंने जनरेट किया है इस दफ़ा सेल्स बढ़ाई हैं वो बहुत बेहतर होती, मज़ीद भी बेहतर होती। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी है क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट इस दफ़ा ज़्यादा की है तो उसके फ्रेट एंड क्लियरिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस जो हैं वो बढ़ते हैं डेफिनेटली। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अमाउंट के अतबार से थोड़े से बड़े हैं, वो सैलरीज़ में इजाफा और वो बाकी चीज़ें हैं। तो ये है जी ओवरऑल। और इनकी अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 56.33% इनके पास शेयर हैं जी। ISL के 17.12% पाकिस्तान केबल्स के हैं, 100% ऑस्ट्रेलिया और 100% अमेरिकन IIL और कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स इसके पास हैं, जो कि एक बड़ी शानदार किस्म की चीज़ बनती है ये। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर बात करें तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके पास 8.32% शेयर हैं। इसके INIL के कॉरपोरेट शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनीज वगैरह, दूसरे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, अदर इंस्टीट्यूशंस, उन सब के पास हैं 21%। डायरेक्टर्स के पास हैं, डायरेक्टर्स या एसोसिएटेड कंपनीज या ये जो इनके स्पॉन्सर्स हैं उनके सारों के मिला के 41.31% और इंडिविजुअल्स के पास हैं 29.35% शेयर्स। तो ये इसका टोटल सीन सिनेरियो है जी। बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है, आप अपने हिसाब से फर्दर रिसर्च करके इसमें एंट्री या एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।